हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस तथा दिल्ली पुलिस के लिए 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए जीके और जीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी शामिल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं तथा इसमें कुछ अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज यह जो है 25 नंबर की सीरीज आपको दी जा रही है। तो जो भी मेरे में इसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो इनमें से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है दोस्तों। तो इनमें से जो लाइकेन होता है यह प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। ठीक है, यानी जब हमारे वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा तो यह लाइकेन के द्वारा पता किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्रमिक परिवर्तन होता है जिसके आधार पे आप प्रदूषण के हमारे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा को ये आप जान सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो वायुमंडल है क्या ज़्यादा प्रदूषित है या कम प्रदूषित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ये होगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए, यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है और इसके जो संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल थे। ठीक है, मक्खली गोसाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी आपका हो जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो मक्खली गोसाल थे। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है मित्रों। तो आपने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, पुराणों की संख्या आपकी यहाँ पे 18 होगी। तो विकल्प में 18 जो दिया हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। और उपनिषद की संख्या होती है 108। उपवेदों की संख्या भी आपकी 4 होती है। वेदांग आपके 6 होते हैं। एक बार याद करिए, वेदों की संख्या होती है 4, उपवेद भी होते हैं आपके 4, वेदांग होते हैं 6, 108 आपके उपनिषद होते हैं और 18 आपके पुराण होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म से जानकारी रखने, हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो भली बात जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं और 18 पुराण होते हैं। तो इसका विकल्प जो सही होगा सी विकल्प हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन पर नज़र डालिए कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है, या संगीत जो है किस वेद में वर्णित है। ठीक है, तो संगीत की बात करेंगे तो संगीत का जनक जो है किस वेद को माना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो संगीत का वर्णन या संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, इन सभी चीज़ों का एक ही आंसर होगा और वो होगा आपका सामवेद। ठीक है, कौन सा, सामवेद। ठीक है, संगीत से संबंधित जो वेद है उसका नाम क्या है दोस्तों, सामवेद। तो विकल्प में जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगीत का वर्णन सामवेद में वर्णित है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो था समाप्त किया गया था। तो भारत में इस्लाम धर्म आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 712 में भारत में इस्लाम धर्म धीरे धीरे भारत में फैला 712 ईस्वी से। ठीक है, और आपके अभी तक इस्लाम यहाँ पे है भारत में। तो इस्लाम धर्म समाप्त, राजकीय धर्म जैसे मुगल काल में जो था आपका मध्यकालीन भारत में इस्लाम का बहुत ही बोलबाला था। उस समय राजकीय धर्म इस्लाम होता था, लेकिन अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों को एक समान देखा। तो इसने इस्लाम धर्म यानी राजकीय धर्म इस्लाम हटा के सबको एक समान कर दिया। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये कि अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों मशहूर पेंटिंग है हंस दमयंती। इसके जो चित्रकार थे वो राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, रवि वर्मा एक राजा थे। ठीक है, और इनको पेंटिंग में बहुत ही रुचि थी। तो याद रखिएगा कि हंस दमयंती जो पेंटिंग यानी चित्रकार है, इसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा है और ये बहुत ही मशहूर पेंटिंग है। एसएससी के कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं। देखिए, एक वाकटक वंश है उसके अंतर्गत भी इसका निर्माण किया गया था, लेकिन लास्ट में दूसरी से 7वीं शताब्दी तक ये अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। और उस समय गुप्त काल यहाँ पे आपको आंसर में आएगा कि किसके शासनकाल में। तो गुप्त वंश के शासनकाल में ये आपका अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों गुदई महाराज का संबंध जो है वो तबला से है।
ठीक है, ये एक तबला वादक है। तो विकल्प में जो आपका डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि गुदई महाराज का संबंध तबला के वाद्य यंत्र से है। 9 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यह वायलिन बजाते थे। ठीक है, इनको कहीं कहीं आपने फिगर में देखा होगा वायलिन बजाते हुए। तो वो वायलिन बजाने में बड़े ही निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, जो कि भारत के विश्व के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिकों में से एक हैं। जाने माने क्या समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वायलिन को बजाने में निपुण थे। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे तंत्र जो है कब स्थापित किया गया था। तो भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना हुई थी 1853 में, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है या भारतीय रेलवे का पिता भी कहा जाता है, और सबसे पहले रेलवे चलाने का श्रेय भी डलहौजी को जाता है। तो भारत में रेलवे तंत्र जो है आपका 1853 में स्थापित हुआ था। तो विकल्प इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपके जामनगर में है। ठीक, तो जामनगर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी कि भारत में सबसे बड़ी तेल यानी ऑयल रिफाइनरी तेल शोधनशाला आपके जामनगर में स्थित है। 12 नंबर के क्वेश्चन में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों। खेतड़ी एक खान है, ठीक है, खनिज का। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। इस खान से तांबा का निकाला जाता है, और अभी से नहीं, ये हड़प्पा काल में भी इसका नाम आता है। हड़प्पा सभ्यता से भी यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तो खेतड़ी जो है आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध खान है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है मित्रों। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा। कौन सा, तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा। 14 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी है मित्रों। भारत में अभी तक सौर ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य आपका है आपका राजस्थान। कौन है, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प भी कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी है, तो राजस्थान। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे मित्रों। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इनमें से एक हीरा ही है जो सिर्फ और सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पन्ना के खानों से। ठीक है, पन्ना के खानों से हीरा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से निकाला जाता है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है मित्रों, तो गोवा की। इसका सही उत्तर गोवा हो जाएगा। तो विकल्प में जो आपका डी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सबसे छोटा भी राज्य है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी आपकी 1951 में। ठीक है, विकल्प में जो आपका ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। यही आय का जो होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही आय का निर्धारण करती है। अगला है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो विकल्प में जो आपका बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई में। 20 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है, यानी जूट का अधिकतम उत्पादन भी कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है आपका बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट वाला क्षेत्र है। 21 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। तो तातीपाका तेल शोधनशाला जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प में जो आपका ये विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तातीपाका तेल शोधनशाला जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय महिलाओं की संख्या थी आपकी 15। तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प भी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। 23 नंबर के क्वेश्चन में है मित्रों कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में निहित है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधी अनुच्छेद 40। ठीक है,
अनुच्छेद 40 जो है इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो विकल्प में जो आपका डी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो बात करेंगे योजना आयोग की, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो विकल्प में जो आपका ए विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।